जन्म जी, रोज की तरह आज भी अपने ज्ञान के इस रथ को लेकर आपके सामने खड़ा हूं। आप सब इस रथ पर आसीन हो और एक बार फिर से हम लोग अपने ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमने एक बात सोची है, अगर आप चाहें तो कमेंट से अपनी राय दे सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम हफ्ते में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार, ये 2 दिन किसी दूसरे भी ग्रंथ का अध्ययन किया जाए और उसी के हिसाब से अगर शनिवार रविवार 2 दिन एग्जाम्पल के लेकर रामायण करते हैं तो 2 दिन रामायण का हम करेंगे या शिव महापुराण जो पहले शुरू करने वाले थे वो शुरू करेंगे और बाकी के 6 दिन, बाकी के 5 दिन हम इन कथाओं पर, इस ऋग्वेद की जो ज्ञानमयी कथा है इस पर अपना ध्यान रखेंगे। आप लोग मुझे इस पर अपनी राय दें और बताएं कि ऐसा करना क्या ठीक रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं सूक्त नंबर 123 की तरफ। इस सूक्त 123 में पहले श्लोक में जो बातें कही गई हैं, इन श्लोकों के रचनाकार औशीज ऋषि हैं और इसमें पहले श्लोक में यह कहा गया है, इन कुशल देवी उषा का विस्तार रथ जुत करके तैयार हो गया है। इनके विस्तार के लिए इनका रथ तैयार हो गया है और उस पर अमर देवगण आकर कर विराजमान हो गए हैं। ये विशेष रूप से प्रकाशित उत्तम देवी उषा मानवों के सुखदायी निवास के निमित्त प्रयत्नशील होकर के भयंकर काले अंधकार से ऊपर उठ करके प्रकाशमान हुई है। उषा को, जिसको हम किरण बोलते हैं, सूर्य की पुत्री कहा गया। संपूर्ण प्राणियों से पहले देवी उषा संपूर्ण संसार को जगाती है। यह प्रचुर दानदात्री देवी उषा ऐश्वर्यों की जनयत्री है, अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का जन्म इन्हीं देवी से होता है। ये बार बार आने वाली चिर युवा देवी उषा सर्वप्रथम यज्ञ करने के निमित्त प्रथम स्थान पर विराजमान होती है। सूर्योदय के बाद ही यज्ञ का कार्य आरंभ होता है और सबसे पहले सूर्योदय पहुंचने वाली स्वयं उषा देवी ही होती हैं और ऊंचे स्थान पर से ये सब पे अपनी नजर रखती हैं। हे कुलीन देवी उषा, मनुष्यों के पालन करते आप जिस समय मनुष्यों के लिए धन का योग्य दान प्रदान करती हैं, उस समय दान के प्रति प्रेरित करने वाले देव सूर्य के अभिमुख हमें पाप रहित बने, हम और हमारा जीवन पाप मुक्त हो, हम सभी पाप से मुक्त हो और जब सूर्य देव हमें दान दे रहे हो उस समय हमारे मन में कोई भी कुलसित भावना ना हो। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, मैं बता दूं कि अभी हम श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी 123वीं सूक्ति का हम अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने 1389 सूक्तियों का श्लोकों का अध्ययन कर लिया। चौथे श्लोक में कहा गया है सूक्त 123 की, हविर्भाग को ग्रहण करने के लिए ज्योतिर्मय देवी उषा प्रतिदिन आगमन करती है। कीर्ति को धारण करने वाली देवी उषा प्रतिदिन घर घर जाती हैं, अर्थात प्रकाश बांटती हैं तथा धनों के श्रेष्ठ अंश को ग्रहण करती है। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, हे सुभाषिनी उषा, आप भगदेव और वरुण की वाहिनी, ऐसे आप देवों में सर्वप्रथम स्तुति करने योग्य हैं। बाद में जो पापात्मा शत्रु हैं
उन्हें हम पकड़ें और आपके द्वारा दक्षता पूर्वक प्रेरित रथ से उन्हें पराभूत करें। यहाँ पर पाप आत्मा का मतलब ये हो गया कि जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, प्रपंच है, उसको हम दूर करें। तभी भगवान के हमें दर्शन होंगे और तभी भगवान हमें अपनी कृपा प्रदान करेंगे। आगे 6वें श्लोक में कहा गया है, हमारे मुख स्रोत जिस स्तोत्र का गान करें, प्रखर विवेक बुद्धि सत्कर्मों की ओर हमें प्रेरित करें। प्रज्वलित अग्नि ज्वलनशील रहे, तब उसके निमित्त तेजस्वी उत्ताएं जितनी भी ऊषा संसार में है, तमसाच्छादित यानी अंधकार में छिपे हुए वांछित धनों को प्रकट करें। अंधकार में किसी भी प्रकार का धन दिखाई नहीं पड़ता, ये हम सबको पता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, हे देवी उषा, वो धन जो कि पाप रहित हो, उसे अपनी किरणों से आप प्रकाशित करके हमारे सामने प्रकट करें। जब इसमें हम या हमारे की बात कही गई है, तो उसका मतलब संपूर्ण संसार की बात की गई है, हमारी भी और आपकी भी। 8वें श्लोक में आगे कहा गया है, आज ही के समान कल भी ये उषाएं, ये किरणें यथावत आएंगी। ये पवित्र उषाएं वरुण देव के व्यापक स्थान में देर तक रहेंगी। एक एक देवी उषा 30-30 योजनों की परिक्रमा करती हुई नियत समय पर कर्म प्रेरक सूर्य देव के आगे आगे चलती है। 9वें श्लोक में कहा गया है, दिन के प्रारंभिक काल को जानने वाली गौरवर्णा तेजस्विनी देवी उषा काली रात्रि के काले अंधकार से उत्पन्न होती है। ये स्त्री रूपी देवी उषा सत्यव्रत को न त्यागती हुई प्रतिदिन निश्चित समय पर आती है और निश्चित समय पर जाती है। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, हे देवी उषा, शरीर के स्वरूप को प्रकट करने वाली कन्या के समान ही आप भी अभीष्ट कामना पूरक पति रूप सूर्य देव के पास जाती है। पश्चात नवयुवती के समान मुस्कुराती हुई कांतिमती होकर के अपने प्रकाश किरणों रूपी वक्षस्थल को प्रकट करके पूरे संसार को आप प्रकाशित करती है। ऋग्वेद के इस 123वें सूक्त के 11वें श्लोक में कहा गया है, माता द्वारा सुशोभित की गई नवयुवती के समान रूपवती ये देवी उषा अपने प्रकाश किरणों रूपी शारीरिक अंगों को मानो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूं। हे देवी, आप मनुष्यों के कल्याण के लिए व्यापक क्षेत्र में प्रकाशित रहें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अन्य उषाएं आपकी तेजस्विता की सामना कभी नहीं कर सकती है। आगे 12वें श्लोक में कहा गया है, अश्वों और गौओं से युक्त सबके द्वारा आदर योग्य यानी वर्ण करने योग्य, चुनाव करने योग्य सूर्य देव की किरणों से अंधकार को दूर भगाने में प्रयत्नशील तथा कल्याणकारी यशस्विता को धारण करने वाली उषाएं दूर जाती सी दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर वही वापस आ जाती है। इस सूक्त के अंतिम और 13वें श्लोक में कहा गया है, हे देवी, सूर्य देव की रश्मियों के अनुकूल रहते हुए आप हमारे अंतरंग में कल्याणकारी कर्मों की भावना प्रदान करें। आप को आवाहित किए जाने पर हमारे अभिमुख आप प्रकाशमान हों। हमें और ऐश्वर्यवानों को प्रचुर मात्रा में धन संपदा आप प्रदान करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। आगे 124वें श्लोक में कहा गया, इस सूक्त में कहा गया है, इसके रचनाकार भी औशिज ऋषि ही हैं और इसके प्रथम श्लोक में यह कहा गया है कि अग्नि के प्रदीप्त होने पर ये देवी अंधकार का नाश करती हैं और सूर्योदय के समान अति तेजस्विता को धारण करती हैं। ये सूर्य देव हमें उपयोगी धन तथा मनुष्यों और मनुष्योत्तर प्राणियों को जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारे धर्म में सिर्फ मनुष्य को ही नहीं,
बल्कि इस संसार के जितने प्राणी हैं उन सबको अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार देने की बात की गई है। आज हम जितने भी पशु भक्षी हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो जानवरों की हत्या करते हैं, उनको मार के खाते हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आपको ऐसा कर्म करना चाहिए। न तो कहीं बलि की प्रथा लिखी गई है और न ही कहीं ऐसे किसी वस्तु को चढ़ाने की बात की गई है जिससे कि किसी भी प्राणी मात्र को नुकसान। आगे जो 124वें श्लोक की दूसरी सूक्त में कहा गया है, ये देवी उषा अनुशासनात्मक नियमों का पालन करने वाली है। संसार में वही आगे बढ़ता है जो लाइफ में, जो जिंदगी में अनुशासित रहता है। मनुष्यों की आयु को लगातार कम करने वाली है। आपको चीज पता है, हमको लगता है कि हम एक एक दिन बड़े हो रहे हैं। नहीं, हम एक एक दिन छोटे हो रहे हैं। हमारी आयु, हमारी उम्र रोज एक दिन कम हो जाती है। आपके जीवन से हर दिन एक दिन फिसला जा रहा है, एक दिन कम हुआ जा रहा है। इस बात पे गौर करिए और बचे हुए दिनों को हंसी खुशी, धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को हमेशा प्रस्तुत रखिए। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, स्वर्गलोक की कन्या रूपी ये देवी उषा प्रकाश रूप वस्त्र धारण करने वाली, श्रेष्ठ मन वाली तथा प्रतिदिन पूर्व दिशा से आने वाली देवी है। जिस प्रकार विदुषी यानी बुद्धिमान औरतें सत्य मार्ग से जाती हैं, उसी प्रकार दिशाओं में अवरोध न पहुंचाती हुई ये देवी उषा संपूर्ण संसार को तेजमय करती है। चौथे श्लोक में कहा गया है, शुद्ध पवित्र शरीर के समान देवी उषा समीप से ही दिखाई देती है। नई वस्तुओं का निर्माण करने वालों के समान ही देवी उषा अपने किरण रूपी अवयवों को हमेशा नए तरीके से प्रकट करती हैं। जिस प्रकार गृहस्थ महिलाएं सोए हुए परिजनों को जगाती हैं, जिस तरह से उन्हें प्रेम से उठाती हैं, वैसे ही भविष्य में आने वाली उषाओं में सर्वप्रथम ये देवी उषा दोबारा जगाने के लिए आई हैं। हम ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। 124वीं सूक्ति के 5वें श्लोक में कहा गया है, विस्तृत अंतरिक्ष लोक के पूर्व दिशा में रश्मियों को उत्पन्न करने वाली ये देवी हमेशा प्रकाश रूपी ध्वजा को फहराती हैं। द्युलोक भूलोक रूपी माता पिता के पास रहकर दोनों लोकों को प्रकाश से संपूर्ण करती हैं। ये देवी उषा विशिष्ट तेजस्वी प्रकाश से अंतरिक्ष में परिपूर्ण रहती हैं। छठे श्लोक में कहा गया, विस्तृत होने वाली ये देवी उषा सुख व आनंद के लिए जिस प्रकार विरोधी का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार आत्मीय जनों को भी अपने प्रकाश से वंचित नहीं करती हैं। अर्थात अपने पराये का भेदभाव किए बिना प्रकाश सभी को एक समान देती है। प्रकाश रूपी निर्दोष शरीर से प्रकाशित होने वाली देवी उषा जिस प्रकार छोटे से दूर नहीं होती, उसी प्रकार बड़े का त्याग भी नहीं करती, अपितु छोटे बड़े का भेदभाव किए बिना ही ये दोनों को प्रकाशित करती है। हमें इससे ये बात समझना चाहिए कि इंसान कितना भी बड़ा हो, आपकी निगाह में वो सिर्फ इंसान ही होना चाहिए, और इंसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, फिर भी आपकी निगाह में वो सिर्फ एक इंसान ही होना चाहिए। इसलिए अपनी इंसानियत चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, सबके लिए समान रखें। 7वें श्लोक में कहा गया है, भ्रातृहीन बहन जिस प्रकार निराश्रित होने पर वापस अपने माता पिता के पास चली जाती है, अथवा जिस प्रकार कोई विधवा स्त्री धन में हिस्सा पाने के लिए न्यायालय में जाती है, उसी प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके सूर्य रूप पति से मिलने की इच्छुक ये देवी उषा मुस्कुराते हुए अपने किरण रूपी सौंदर्य को प्रकट करती है। दिन रूपी भाई के होते हुए ये माता पिता यानी द्युलोक के पास
चली जाती हैं, कभी अपने भाई के साथ ये नहीं रहती हैं। 8वें श्लोक में आगे कहा गया है, जिस प्रकार छोटी बहन अपनी ज्येष्ठ बहन के लिए स्थान रिक्त कर देती है, वैसे ही रात्र रूपी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन देवी उषा के लिए मानो अपने स्थान से स्वयं ही हट जाती है। कितना सुंदर वर्णन किया गया हमारे शास्त्रों में। हम अभी ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य देव की रश्मियों से अंधकार को हटाती हुई ये देवी उषा उत्सव में जाने वाली स्त्रियों की तरह अच्छी प्रकार चलने वाली किरण समूह के समान अपने स्वरूप को प्रकट करती है। मित्रों, मैं कोई कथा नहीं कह रहा हूं, कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूं। ये एक ज्ञान की गंगा है जिससे मैं भी नहा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सबका भी इससे भला हो। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, जो उषा रूपी बहनें पहले चली गई हैं, उन दिनों के बीच में अंतिम देवी उषा के पीछे पीछे एक नवीन देवी उषा का क्रम शुरू हो जाता है। वे उषाएं पूर्व की तरह नवीन दिन अर्थात नई उषाएं भी हमारे लिए निश्चित रूप से धन युक्त श्रेष्ठ दिवस प्रकाशित करती हैं। ध्यान रखिए, सूर्य देव हमें रोज एक नया दिन देते हैं कर्म करने के लिए, फिर रात्रि आती है हमें कर्म से मुक्त होने के लिए। इसलिए हर दिन आपका सत्कर्म करना आवश्यक है। हे धनवती देवी, आप दाताओं को जगाएं, न जागने वाले लोभी व्यापारी सोते रहे। हे धनवती देवी उषा, धनवानों के निमित्त धन देने के साथ यज्ञ भावना की प्रेरणा भी आप उनको प्रदान करें। सिर्फ धन ही नहीं, उनके अंदर धर्म की भावना का भी आप जागरण करें। हे सुभाषिनी देवी, संपूर्ण प्राणियों की आयु कम करने वाली आप स्तोताओं के निमित्त अपार वैभव से युक्त होकर हम सभी को प्रकाश आगे 11वें श्लोक में कहा गया है, तरुणी स्त्री के समान ये देवी उषा पूर्व दिशा से प्रकाशित होती हैं। इन्होंने किरण रूपी लाल वर्ण के अश्वों को अपने रथ में जोता हुआ। ये देवी उषा निश्चित ही विशेष रूप से प्रकाशित होती है। उसके प्रकाश रूपी ध्वजारोहण के साथ ही घर घर में यज्ञाग्नि प्रज्वलित की जाती है। 12वें श्लोक में लिखा गया है, देवी उषा के प्रकाशित होते ही पक्षीगण अपना घोंसला त्याग देते हैं। मनुष्य भी अन्न की कामना के लिए प्रेरित होकर के अपने घर से बाहर निकलते हैं। हे देवी, आप गृहस्थ जीवन में रह करके यज्ञ और दानदाता मनुष्य के लिए प्रचुर धन और संपदा प्रदान करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। आगे 13वें और अंतिम श्लोक में लिखा गया है, ये स्तुति योग्य देवी हमारे इन स्तवन से आपकी प्रार्थना संपन्न हो रही है, हमारी वाणी से आपकी प्रार्थना संपन्न हो रही है। सभी देवी, सभी उषाएं प्रगति की कामना से हम सभी प्रजाजनों को समृद्ध करें, हम सभी को धन समृद्धि दें। हे देवत्व संपन्न उषाओं, आपके संरक्षण साधनों से हम सैकड़ों और हजारों प्रकार के धन धान आदि से संपन्न सामर्थ्य शक्ति अर्जित करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। आगे 125वें श्लोक में जिसकी रचना औषध ऋषि ने की है, इनका पूरा नाम काक्षीवान दैशर्तमस है। इन्होंने आगे पहले श्लोक में लिखा है, प्रभात कालीन सूर्य देव स्वास्थ्यप्रद पोषक तत्वों रत्नों को ला करके मनुष्य के लिए प्रदान करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह है सूक्त 125 का पहला श्लोक, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि प्रभात कालीन सूर्य देव स्वास्थ्यप्रद पोषक तत्वों, जो कि पोषक तत्व भी हमारे लिए रत्न के समान ही है, ऐसे रत्नों को ला करके मनुष्यों के लिए प्रदान करते हैं। ज्ञानी मनुष्य इस तथ्य से परिचित होते हुए सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्य की रश्मियों को
और सूर्य की रश्मियों में सन्निहित प्राण तत्व रूपी रत्नों से अपने लाभ को लेते हैं और खुद को कृतकृत्य करते हैं। और आलसी मनुष्य इन रत्नों को छोड़ करके अपनी शैया पर पड़े सोते रहते हैं। उससे मनुष्य दीर्घ आयु, यानी जो लोग ऐसी किरणों को प्राप्त करते हैं उन मनुष्यों को दीर्घ आयु प्राप्त करके संतानों के लाभ से युक्त होकर के धन और संपदा प्रदान करके आप स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। सचमुच अगर आज शास्त्रों का अध्ययन चालू होता कहीं भी किसी भी गुरुकुल में, तो ये जो आलस्य की प्रक्रिया हमारे पूरे समाज में फैल गई है ये शायद नहीं होती, आज भी जागरण होता, लेकिन ऐसा नहीं। आइए अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये आखिरी श्लोक होगा, सूक्ति होगी। जो दानी मनुष्य प्रातः काल उठते ही किसी याचक रस्सी से पांव को बांधने के समान अपार धन प्रदान करते हैं, ऐसे दानी मनुष्य श्रेष्ठ गौओं, अश्वों और स्वर्ण से युक्त होते हैं। जो मनुष्य किसी भूखे को रोज किसी एक भूखे मनुष्य को खाना खिलाते हैं, उसके घर देवी अन्नपूर्णा की कभी कमी नहीं होती है। इन्हें इंद्रदेव अति श्रेष्ठ अन्न, धन आदि समस्त रत्न प्रदान करते हैं। यहाँ पर रस्सी से पांव बांधने का भाव है बिना दान लिए न जाने देना। अगर आपके घर कोई व्यक्ति आ गया तो उसे भूखे पेट वापस ना लौटाना। अगर कोई याचक आपके दरबार पे आ गया, आपके द्वार पे आ गया, तो यथासंभव उसकी मदद किए बिना उसको वापस ना जाने देना। तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे देव, आज प्रातः हम धन से संपन्न रथ द्वारा यज्ञ संरक्षक और श्रेष्ठ कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले पुत्र प्राप्त की कामना से आपके यहाँ पर आए हैं। आप सुखदायक अभिषुप्त सोमरस को ग्रहण करें तथा वीरों के आश्रयदाता आप हम और हमारे सभी लोगों को शुभ आशीष दे करके सबका मंगल करें। चौथे श्लोक में कहा गया है, इस समय यज्ञ कार्य करने वालों तथा भविष्य की यज्ञीय भाव को पोषित करने वालों के निमित्त सुखदायक नदियां प्रवाहित होती हैं। सबके लिए कल्याणकारक तथा सबको संपन्न बनाकर प्रसन्न होने वाले याजकों को अन्न यानी पोषण की समृद्धि में उनको समृद्धशाली बनाए, समर्थ बनाए, उनको गौवें और घृत की धाराएं प्रदान करें। पांचवें श्लोक में कहा गया है, जो अपने आश्रित मनुष्यों को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। फिर से सुनिए, पांचवें श्लोक में कहा गया है, जो अपने आश्रित मनुष्यों को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, वे सभी प्रकार के स्वर्गीय आनंद को उपलब्ध होते हैं। वे देवत्व को प्राप्त करके उसी श्रेणी में खुद को प्रतिष्ठित करते हैं, अर्थात वो भी देवतुल्य हो जाते हैं। जल प्रवाह उस दानी के लिए प्राण स्वरूप जल को प्रवाहित करते हैं तथा ये पृथ्वी भी उसके निमित्त सदैव अन्नाद का पर्याप्त भंडार प्रदान करती है। जो भी आपके आश्रित, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे कोई जीवधारी हो, उसका आपको रक्षा करना चाहिए, उसका आपको रक्षक बनना चाहिए। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार एक किसान था, गरीब था, उसके परिवार में कोई भी नहीं था, परिवार का अकेला था। पत्नी का देहांत हो गया था, उसने दोबारा शादी की नहीं थी और अपना जीवन अकेले बिता रहा था। एक दिन चलते चलते रास्ते में उसको एक गाय का बछड़ा मिल गया। उसने हर जगह देखा, हर जगह तलाशा, लेकिन कहीं भी उसे उस बछड़े की गाय का दर्शन नहीं हुआ। वो उस बछड़े को अपने घर लेके चला गया और उसका पालन पोषण उसने पुत्रवत किया। जैसे लोग अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं,
उसी तरह से निस्वार्थ भाव से उसने उस बछड़े का पालन पोषण किया। खुद रात को भूखा सो जाता था, लेकिन ढरकी से उसको दाल जरूर पिलाता था। खुद प्यासा रह जाता था, लेकिन उसको जल जरूर देता था, उसको भोजन अवश्य कराता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। वो छोटा सा बछड़ा अपने मालिक के साथ खेलते खेलते, उसको प्यार करते करते, उसको चाटते चाटते, उसका दुलार पा करके वो बड़ा बैल बन गया। लेकिन आज भी वो अपने मालिक को जब भी वो आता, अपनी दोनों सींगें नीचे करके उसको प्रणाम करता, और जब तक ये उसके मत्थे पे अपना हाथ नहीं फेरता तब तक ये उसे जाने नहीं देती थी। दोनों के इस अपार प्रेम को देख करके गांव वाले भी ताज्जुब करते थे, ऐसा कैसे हो सकता, एक जानवर कैसे इतनी सारी बातें समझ सकता। एक दिन जब वो किसान सो रहा था तो भगवान शिव के नंदी उसके सपने में आए और उससे कहा कि हे रामदीन, उस किसान का नाम था, हे रामदीन, तुमने जिस निस्वार्थ भाव से उस नन्हे से बछड़े की सेवा की, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं, मैं उससे बहुत खुश हूं। मैं तुम्हारे इस त्याग से उस बछड़े को या उस बैल को बोलने की ताकत दान करता हूं और उसे अपार बल देता हूं। किसान की आंख खुल गई, वो घबरा के उठा और भाग करके उस नंदी, उस बैल के पास चला गया और जाकर के उसको देख रहा है, और देख करके उसे जब कोई परिवर्तन नहीं लगा तो वापस आने लगा। बैल ने पूछा, बाबा कहां जा रहे हैं? किसान डर गया। उसने उसकी तरफ मुड़ के देखा। बैल ने फिर कहा, बाबा मैं ही बोल रहा हूं। उस किसान की आंखें भर आई और उसने भरी आंखों से उस बैल को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके अपने गले लगा दिया। वो बोला, बाबा मैं तो जानवर हूं, मैं आपके लिए करूं तो क्या करूं? आपके इस दुख को देख के मैं बहुत दुखी हूं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूं कि आपने कितने तकलीफ उठा करके आपने मेरा पालन पोषण किया, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ करूंगा। आप जाओ, जो इस गांव का साहूकार है उसके पास आप जाकर के ये बोलो कि मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाना चाहता हूं कि मेरा बैल एक साथ 100 गाड़ियों को खींचेगा। अब किसान परेशान, बोला, नहीं पुत्र, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम अकेले 100 गाड़ियां कैसे खींच सकते हो? बैल ने कहा, नहीं आप जाओ, मेरी बात मानो, आप जाओ। खैर इसकी बात मानकर किसान चला गया। साहूकार के पास जाके बोलता है कि मैं आपसे शर्त लगाने आया। तो वो बोलता है कि तेरे पास शर्त लगाने के लिए है क्या? 1000 अरब रुपये में तेरा घर बिक जाएगा। बोला, ठीक कोई बात नहीं, मेरा घर बिक जाएगा, चलिए। अब वो बहुत ही दुखी मन से वहां से वापस आया अपने घर पे। सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बैल 100 गाड़ियां कैसे खींच सकता है? इसने मुझे फंसा दिया। इतना दिन मैंने इसका सेवा किया, इसका सब कुछ किया, लेकिन इसने मुझे फंसा दिया। अब बड़ा परेशान। धीरे धीरे उसके मन में उस बैल के प्रति घृणा पैदा हो गई। करते करते लोगों ने उसको समझाया कि मत करो, क्यों अपना सब धन वेस्ट कर रहे हो, क्यों सब अपना सत्यानाश कर रहे हो, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी उसके मन में उस बैल के लिए घृणा पैदा हो गई। अब वो दिन आ गया जब बैल मैदान में लाया गया, 100 गाड़ियां लाइन से बांध दी गई, और गाड़ियों को बांधने के बाद किसान ने उससे बोला, देख तेरी वजह से सब लोग हम पे हंस रहे हैं, तूने आज मैं कहीं का नहीं छू। बैल के मन में, किसान के मन की इतनी ज्यादा घृणा, वो बाबा आप मुझसे इतनी घृणा करते, जाओ मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कहकर बैल अपनी जगह पे खड़ा हो गया। सब कुछ खत्म। किसान ने लाख कहा, पुत्र आगे बढ़, आगे बढ़, लेकिन ये कहते कहते उसके मन की घृणा और ज्यादा बढ़ने लगी।
और बैल वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। किसान का घर चला गया। अब वो उसी बैल को लेकर के उसी घृणा भाव से उसे एक मंदिर के पास आकर के बांध दिया और वहां खुद भी वो रहने लगा। अब एक दिन कोसते हुए उस किसान ने उस बैल से कहा कि तेरी वजह से मेरा सब कुछ खत्म, मेरा सब बर्बाद हो गया, मेरा घर चला गया, मेरा जो भी मेरे पास था सब खत्म हो गया। उसने कहा बाबा मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से खत्म किया है। ये सब कुछ आपके मन की उस घृणा ने खत्म किया है जिसका जन्म मेरी वजह से आपके मन में हुआ है। आपको मुझसे भरोसा नहीं था, मैं आपको एक मौका और देता हूं। उसने कहा मैं आपको एक मौका और देता हूं, आप वापस जाइए और जा करके उस साहूकार से फिर कहिए कि इस बार मैं अपना बैल दांव पे लगाऊंगा। अगर मैं हार गया तो मैं अपना बैल तुमको दूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम मेरा पूरा घर और 1000 रुपया मुझे वापस करो। उस किसान की इस बैल पे निगाह शुरू से थी। उसने कहा ठीक है, दिया, लेकिन तू फिर हार जाएगा, सोच ले। लेकिन इस बार उसके मन में घृणा नहीं थी, उसे अपने उस बैल रूपी पुत्र पर पूरा भरोसा था। वो गया, सबने फिर से मना किया, फिर से सारी वही प्रक्रिया दोहराई गई, लेकिन इस बार किसान के मन में अपने उस बैल के प्रति नफरत नहीं आई। दिन आ गया, 100 गाड़ियां एक के बाद एक बांध दी गई। बैल को बुलाया गया, बैल आया और गाड़ी में जुटने के बाद उसने 100 गाड़ियों को बड़ी ही आसानी से आगे खींच लिया। किसान को उसका सब कुछ जो गया था वापस मिल गया और ऊपर से 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गई। मित्रों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम किसी पर भरोसा रखते हैं तो हमें उसके प्रति पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर पूर्ण भरोसा होना बहुत जरूरी है। जब आपके मन में किसी के प्रति कोई भी भावना आती है, आप उसे व्यक्त कर दें, अपने मन में मत रखें, वरना वो आपको दूषित कर देगा, अगले मनुष्य के प्रति आपके रिश्तों को, अगले जीव के प्रति आपके रिश्तों को खराब कर देगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 6ठे श्लोक में कहा गया है, समय का इशारा भी हो गया है, चलने का समय हो गया। आगे 6ठे श्लोक में कहा गया है, ये विलक्षण उपलब्धियां मात्र सार्थक दानदाताओं को ही प्राप्त हो। इसमें साफ साफ कहा गया है, जो सकर्मी है, जो अच्छा कर्म करने वाला है, उनको ही आप दान प्रदान करें। दिव्य लोक में भी सूर्यदेव उनके लिए ही स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। दानदाता ही अमर पद को प्राप्त करते हैं तथा प्रसन्नता में दानी के प्रति शुभकामनाओं से दानदाता की आयु में वृद्धि होती है। जब भी आप किसी भी व्यक्ति को दान दे रहे हैं तो इस भावना से मत दीजिए कि आपका कुछ चला गया, इस भावना से दीजिए कि आपके इस दान देने से उसका कल्याण हो जाएगा, तभी आपके धन में वृद्धि होगी। ऐसा मैं नहीं, शास्त्र कह रहा है। ये इस सूक्ति का 125वीं सूक्ति का आखिरी श्लोक है। इसमें कहा गया है, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने वाले तथा मनुष्य को कल्याण रूप दान से संतुष्ट करने वाले, दुखों और पाप कर्मों से बचे रहने की प्रेरणा देने वाले हम समस्त देवों की प्रार्थना करते हैं। ज्ञान साधक और यम नियमादि व्रतों को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने वाले मनुष्यों को जल्दी बुढ़ापा नहीं घेरता। एक समय था जब हफ्ते में एक दिन हर इंसान उपवास रहता था, लेकिन आज एक समय ऐसा है जबकि 2 घंटे भी किसी आदमी से बगैर खाए नहीं रहा जाता है। हमने अपने शरीर को कामी बना दिया। इसके विपरीत जो पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं तथा जो देवताओं द्वारा आहुतियों को संतुष्टि प्रदान करने वाले यज्ञादि सत्कर्मों से रहित होते हैं, उन्हें मानसिक चिंताएं और शोक संताप घेरे रहते हैं। इस संसार में दान देने से बड़ी कोई दूसरी खुशी नहीं होती है। जो दूसरे का कल्याण करता है, ईश्वर कभी भी उसे देने में किसी भी तरह की कोई भी संकोच नहीं करता है। इसलिए आप अपने अपने स्तर से, ये तो नहीं कहा गया घर बेच के दान करो,
लेकिन जितना हो सके उतना करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपने मन में किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव के प्रति घृणा मत रखें। अहिंसा से अपने जीवन का यापन कीजिए, हिंसा से बचिए। हिंसा चाहे किसी की भी। जिस प्राणी को इंसान ने बनाया नहीं है, भगवान ने बनाया है, उस प्राणी को अगर आप भगवान के सामने ही काटोगे तो भगवान तुम्हें कहां से आशीर्वाद देगा। एक बात पे बात याद आ गई। यहां पर एक मंदिर है, माता जीवदानी। जीवदानी का मतलब होता है जीवन को दान देने वाले, जीवन का दान देने वाले। लेकिन लोग जाकर के उनको ही जीवन का दान देते हैं, उनके ही समक्ष जाकर के पशुओं को, मुर्गों को, बकरों को काटते हैं। माता कैसे प्रसन्न होगी? अगर ऐसा आप करते हैं तो आप इससे बाहर निकलें। ये न तो आपके लिए अच्छा है और न ही आपके लिए कल्याणकारी है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप सब इसी तरह बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ये बातें और लोगों को पहुँचे, ताकि उनको भी हमारे शास्त्रों का ज्ञान हो। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई भी कथा प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उसको यथास्वरूप मैं आपसे वर्णित कर रहा हूँ। आप इसको पुण्य की निगाह से मत देखें, आप इसको इस निगाह से देखें कि ये सुनने के बाद आप ऋग्वेद के ज्ञानी हो जाएंगे, उसके ज्ञाता हो जाएंगे। हमने श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण अध्ययन खत्म कर दिया था। ऋग्वेद भी 1418 श्लोक खत्म हो चुके हैं। इन सभी अंकों को आप हमारे YouTube चैनल ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान पर जाकर देख सकते हैं। मित्रों, कोशिश करिए कि थोड़ा सहयोग करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पहुँचे। क्योंकि वैसे भी आज लोग हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ हिंदू धर्म को पोषने के अलावा उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, और ये कोई और नहीं, सिर्फ हिंदू ही है। और इसी वजह से हिंदू धर्म, हिंदू संप्रदाय आज कहीं ना कहीं से अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी भावना के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय राम जी।